اور تو कीकर की लकड़ी की कुर्बानगाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बानगाह चौखटी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो, और तो उसके लिए उसके चारों कोनों पर सींग बनाना, और वो सींग और कुर्बानगाह सब एक ही टुकड़े के हों, और तो उनको पीतल से मढ़ना। और तो उसकी राख उठाने के लिए देगें और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियाँ बनाना, उसके सब ज़रूफ पीतल के बनाना, और उसके लिए पीतल की जाली की झंझरी बनाना, और उस जाली के चारों कोनों पर पीतल के 4 कड़े लगाना, और उस झंझरी को कुर्बानगाह की चारों तरफ किनारे के नीचे इस तरह लगाना कि वो ऊंचाई में कुर्बानगाह की आधी दूर तक पहुंचे। और तो कुर्बानगाह के लिए कीकर की लकड़ी की चूबे बनाकर उनको पीतल से मढ़ना, और तो उन चूबों को कड़ों में पहना देना कि जब कभी कुर्बानगाह उठाई जाए वो चूबे उसके साथ दोनों तरफ रहें। तख्तों से वो कुर्बानगाह बनाना, और वो खोखली हो, वो उसे ऐसी ही बनाए जैसी तुझे पहाड़ पर दिखाई गई है। फिर तू मस्कन के लिए सहन बनाना। उस सहन के जनूबी सिमत के लिए बारीक बटे हुए कतान के पर्दे हों जो मिलाकर 100 हाथ लंबे हों, ये सब एक ही सिमत में हों, और उनके लिए 20 सतून बने, और सतूनों के लिए पीतल के 20 ही खाने बने, और इन सतूनों के कुंडे और पटियां चांदी की हों। इसी तरह शिमाली सिमत के लिए पर्दे सब मिलाकर लंबाई में 100 हाथ हों, और उनके लिए भी 20 ही सतून, और सतूनों के लिए 20 ही पीतल के खाने बने, और सतूनों के कुंडे और पटियां चांदी की हों। और सहन की मगरिबी सिमत की चौड़ाई में 50 हाथ के पर्दे हों, और उनके लिए 10 सतून, और सतूनों के लिए 10 ही खाने बने, और मशरकी सिमत में सहन हो। और सहन के दरवाजे के एक पहलू के लिए 15 हाथ के पर्दे हों, जिनके लिए 3 सतून, और सतूनों के लिए 3 ही खाने बने, और दूसरे पहलू के लिए भी 15 हाथ के पर्दे और 3 सतून और 3 ही खाने बने। और शहन के दरवाजे के लिए 20 हाथ का एक पर्दा हो जो आसमानी, अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ हो, और उस पर बेल बूटे कड़े हों। उसके सतून 4 और सतूनों के खाने भी 4 ही हों, और शहन के आसपास सब सतून चांदी की पट्टियों से जड़े हुए हों, और उनके कुंडे चांदी के और उनके खाने पीतल के हों। शहन की लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई हर जगह 50 हाथ और कनात की ऊंचाई 5 हाथ हो। पर्दे बारीक बटे हुए कतान के और सतूनों के खाने पीतल के हों। मस्कन के किस्म किस्म के काम के सब सामान और वहाँ की मेखें और शहन की मेखें ये सब पीतल के हों। और तू बनी इसराइल को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। खैमा इज्तिमा में उस पर्दा के बाहर जो शहादत के संदूक के सामने होगा, हारून और उसके बेटे शाम से सुबह तक शमादान को खुदावंद के रूबरू आरास्ता रखें। ये दस्तूरुल अमल बनी इसराइल के लिए नस्ल दर नस्ल सदा कायम रहे। आमीन।